हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपन स्टॉक मार्केट में होने वाली ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे, ऐसी 5 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जो हर नया ट्रेडर्स करता है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हो, चाहे इंट्राडे करता हो। हर नया ट्रेडर्स ये 5 गलतियाँ करता ही करता है, जिसकी वजह से उसे सक्सेस होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसी 5 बड़ी गलतियों के बारे में आज अपन बात करेंगे, जो कि मैंने खुद भी की थी। तो दोस्तों, इनमें पहली गलती ये है कि नया ट्रेडर्स जो होता है ना, वो सीखने पे ज़ोर नहीं देता है। वो सीखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता है, सीखना चाहता ही नहीं है। नया ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे कहीं से भी सुन लेंगे, कोई भी उनका फ्रेंड्स कर रहा होगा, ट्रेडिंग कर रहा होगा, या कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। इस टाइप के कोई वीडियो वगैरह सर्च करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के वीडियो सामने आते हैं, जिनसे लोग ज़्यादातर नए ट्रेडर्स को यूट्यूब पे वीडियो देख के या अपने फ्रेंड सर्किल से पता चलता है कि ट्रेडिंग किया जाता है, ट्रेडिंग से अर्निंग किया जाता है। तो दोस्तों, अपन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जहाँ से भी अपन सीखते हैं, कोई भी समझ लो किसी फ्रेंड ने अपने को बोल दिया है कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैं कमा रहा हूँ, आप भी ट्रेडिंग कर लो, उसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे और एक किसी भी कंपनी का आप स्टॉक एंजल ब्रोकिंग या किसी का भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेंगे, डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसमें पैसे डालेंगे और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अपने 5 दिन में पैसे ज़ीरो हो जाएँगे, फिर पैसे डालेंगे, फिर पैसे ज़ीरो हो जाएँगे, फिर डालेंगे, फिर ज़ीरो हो जाएँगे। तो दोस्तों, इसमें अपनी सबसे बड़ी गलती क्या है कि अपन सीखने पे ध्यान नहीं दिया। भई, जिस बंदे ने अपने को कहा है कि ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्रॉफ़िट अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तू भी कर ले। तो भैया, अपन ने उसको ये पूछने की कोशिश नहीं की कि भैया तुझे इसको सीखने में कितना टाइम लगा है, तू कितना पैसा कमा रहा है, रेगुलर इनकम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या 5 दिन में 1 बार इनकम कर रहा है, या 5 दिन लगातार इनकम कर रहा है और 6वें दिन पूरे 5 दिन का लॉस तो कहीं नहीं हो जा रहा है। ऐसा कुछ भी अपन पूछने की कोशिश नहीं करते हैं। और न अगर अगला बंदा कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट बना भी रहा है, तो अपन उसे ये नहीं पूछते हैं कि भैया ये प्रॉफ़िट बनाने के लिए तूने क्या किया है, कितने साल मेहनत की है इसके लिए, किस टाइप से आपने सीखा है, कौन-सा आपका सीखने का सोर्स क्या है? ये सब जानने की कोशिश अपन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती न्यू ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो सीखने पे ज़ोर नहीं देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, पैसे कमाने के बारे में ख़्याल आ रहा है आपके दिमाग में, तो एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लेना है आपको कि भैया इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें सीखना ही पड़ेगा अपने को। बिना सीखे इसमें बिल्कुल भी पैसा आप नहीं कमा पाओगे, सीखना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिना सीखे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अकाउंट ओपन करके छोटे-छोटे ट्रेड करके, बिना अर्निंग के उद्देश्य से, बिना कमाई के उद्देश्य से, आपको सीखने के उद्देश्य से ट्रेड लेना है, छोटे-छोटे ट्रेड लेना है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, आपको चार्ट लर्निंग सीखना है, चार्ट कैसे देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूट्यूब पे छोटे-छोटे, बड़े-बड़े वीडियो बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। वो वीडियो देख-देख के आपको चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाउंड आउट करना है। दूसरी बात है, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं वो देखना है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें इसके अंदर सीखने से ही इसमें पैसा बनेगा। बिना सीखे इसमें कोई पैसा नहीं बनने वाला है। दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ट्रेडर बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, वैसे तो ट्रेडर तो सब होते हैं, जो लॉस करता है वो भी ट्रेडर है, प्रॉफिट करता है वो भी ट्रेडर है। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, लाइफ बनानी है आपको ट्रेडिंग में, तो आपको सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अगर आप कंटिन्यूअसली सीखोगे, तो 1-2 साल के अंदर आप बढ़िया सीख के काम चालू कर सकते हो, और आपको 1-2 साल के अंदर, 1 डेढ़ साल, 2 साल के अंदर आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हो। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों, कि अपने को ट्रेड स्टार्टिंग के दिनों में ट्रेडिंग के अंदर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करने पे ध्यान देना है। मेरा मतलब ये है कि आपको चाहे छोटा प्रॉफिट हो, चाहे बड़ा प्रॉफिट हो, आपको एक आदत बनानी है। दोस्तों, नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन वो उस प्रॉफिट को दिन के दौरान वापस गँवा देते हैं। जैसे समझ लो 9 बजे मार्केट ओपन हो गया, सवा 9 बजे ट्रेडिंग चालू हो गया, सवा 9 बजे अपन ट्रेडिंग करने के लिए सिस्टम पे बैठ जाते हैं या मोबाइल से करते हैं। जैसे भी ट्रेडिंग करेंगे, समझ लो अपने को 1 घंटे के अंदर ही ₹1000 प्रॉफिट हो गया है। दोस्तों, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने को 1 घंटे में ही समझ लो प्रॉफिट हो गया है। लेकिन न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको वो प्रॉफिट पचता नहीं है। वो फिर और ट्रेडिंग करेंगे, बार-बार ट्रेडिंग करेंगे, 1000 का 2000 बना लेंगे, 2000 का 3000 भी बन जाएगा, नो डाउट है। लेकिन वो लास्ट को फिर भी नहीं रुकेंगे, वो 3000 भी प्रॉफिट बन जाएगा तो भी वो रुकने वाले नहीं हैं। उनका लालच बहुत बड़ा होता है।
वो एक ही दिन के अंदर कब कैपिटल को डबल, तिबल, 4 गुना, 5 गुना करने के बारे में सोचते हैं। तो लगातार 3 बजे तक मार्केट चालू रहेगा, उनको कुछ न कुछ ट्रेड डालना है बस, वो ट्रेड करते रहेंगे मार्केट बंद होने तक। और वो मार्केट बंद होने तक क्या करेंगे, अपना 3000 का जो प्रॉफ़िट कमाया है, उसको भी लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और उल्टा अपनी कैपिटल में से भी उनका पैसा कम हो जाएगा और शाम को जाते-जाते वो लॉस के अंदर क्लोज़ करेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं करना है, अपन ट्रेडिंग में नए हैं, अपन समझ लो ज़ोमैटो में काम करते हैं, कोई भी एक डिलीवरी बॉय का भी कोई बंदा काम करता है, तो वो सुबह में 10 बजे ड्यूटी पे आता है, रात को 10 बजे तक काम करता है, जब जाके उसका तेल-पानी का खर्चा निकाल के 500, 600, 700 रुपए वो बंदा घर लेके जाता है। उसमें भी वो 12 घंटे की पूरी रिस्क रहती है, बाइक पे चलने की रिस्क रहती है। ये सब बहुत ज़्यादा रिस्क बनी रहती है, तब जाके उसको 600-700 रुपए मिलते हैं। दोस्तों मार्केट अपने को 1 घंटे के अंदर ही 1000-500 रुपए दे रहा है, तो उसको आप लोग घर पे क्यों नहीं लेके जाते हो? उसको वापस क्यों देके जाते हो? आप खुशी-खुशी उसको लक्ष्मी माता को घर पे लेके जाइए। 500 आ जाए, कभी 400 भी आ जाए, कभी 1000 आ जाए, अगर अपन कम से कम टारगेट रखेंगे, तो वो टारगेट बहुत जल्दी अपना पूरा हो जाएगा। तो छोटे-छोटे प्रॉफ़िट जो भी आते हैं ना, उनको आप घर पे लेके जाओ। जैसे ही प्रॉफ़िट आता है, सिस्टम को क्लोज़ कर दीजिए अगर आपके मन पे कंट्रोल नहीं है। आप सिस्टम के सामने बैठने से आपको बार-बार ट्रेड करने की इच्छा होती है, तो आप सिस्टम को क्लोज़ कर दीजिए, कोई आपका जो भी ज़रूरी काम है उसको निपटा लीजिए। भई आपको दिन में 500, 700, 1000 रुपए आ गए हैं तो और क्या चाहिए आपको? आप एन्जॉय कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए। या फिर अपने कोई भी ज़रूरी काम जो है वो दिन के दौरान उसको निपटा लीजिए। फिर दूसरे दिन आप फ्रेश माइंड से आपका माइंड पॉजिटिव माइंड रहेगा। अगर दूसरे दिन आप फर्स्ट दिन आपने प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया है, कुछ भी चाहे आप लेके गए हैं घर पे अगर लेके गए हैं प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया है, तो दूसरे दिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा और दूसरे दिन आपको प्रॉफ़िट कमाने में वो मदद करेगा। आप पहले दिन प्रॉफ़िट 1000 2000 कर लेते हो, फिर उसको लॉस में करते हो, फिर दूसरे दिन आके बैठते हो कि यार कल तो आया हुआ प्रॉफ़िट पूरा चला गया, आज बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। तो आप टेंशन में फिर ट्रेड करोगे, फिर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आप कभी भी ना करें, जो भी आपको प्रॉफ़िट होता है, स्टार्टिंग में आप छोटा-छोटा, छोटा-छोटा प्रॉफ़िट घर ले जाने की आदत बनाएँ। छोटा-छोटा प्रॉफ़िट ही होगा दोस्तों, एक साथ बड़ा प्रॉफ़िट नहीं होने वाला है। कभी-कभार वो तुक्का लगेगा, तो वो आपका स्टेबल प्रॉफ़िट नहीं होगा, फिर वापस लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको छोटा-छोटा प्रॉफ़िट जो भी होता है, उसको बचा के रखना है, उसको घर लेके जाना है, तो आपका माइंडसेट पॉज़िटिव रहेगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपका दिमाग कॉन्फिडेंस में रहेगा, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे और कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड करोगे, तो ही आपको आखिरकार प्रॉफ़िट होने वाला है। तो ये सेकंड मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपन लोग नए जो ट्रेडर्स होते हैं, वो प्रॉफ़िट पे ही ध्यान लगा के रखते हैं, लॉस को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है। प्रॉफ़िट ओनली नए ट्रेडर्स प्रॉफ़िट लेने के लिए आते हैं, प्रॉफ़िट के पीछे भागते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही चाहिए होता है। वो सोचते हैं मार्केट में बैठने के टाइम कि कैसे भी करके पैसे ही लेके आने हैं, पैसे कमा के ही लाने हैं, जाने तो बिल्कुल नहीं दूँगा। दोस्तों इस माइंडसेट से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आप इस माइंडसेट से आओगे कि मुझे लॉस लेना ही नहीं है। ये आप सोचते हो तो आपको जैसे ही लॉस दिखाता है, आप इंतज़ार करते हो कि नहीं मैं लॉस में पोज़ीशन को नहीं काटूँगा, ये कैसे भी वापस प्रॉफ़िट में आएगा पोज़ीशन जब काटूँगा। ये सोचते-सोचते आपको बड़ा लॉस होने लगता है। भाई वो मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता है। अपने सोचने से थोड़ा ही आपकी पोज़ीशन प्रॉफ़िट में आ जाएगी। अगर उसका प्राइस नीचे आ गया है, तो हो सकता है वो और भी नीचे आ जाए। आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? आपको जब छोटा लॉस दिखा रहा है, आपकी कैपेसिटी के जितना लॉस दिखा रहा है, जितना आप झेल सकते हो उतना ही लॉस लीजिए ना। उससे ज़्यादा लॉस में आप इंतज़ार क्यों करते हो? आपकी लॉस लेने की कैपेसिटी ₹2000 है। लेकिन आप 5000 ₹10,000 लॉस दिखाता है तब तक इंतज़ार करते हो और ये उम्मीद बना के रखते हो कि नहीं ये वापस प्रॉफ़िट में आ जाएगी पोज़ीशन। दोस्तों ऐसा होता भी है कई बार वापस भी प्रॉफ़िट में आती है पोज़ीशन, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये आपका कैपिटल ज़ीरो भी हो सकता है। अगर ये एक्सपायरी का दिन रहेगा और आप उम्मीद करके रखोगे कि वापस पोज़ीशन प्रॉफ़िट में आएगी, तो ऐसा नहीं होएगा। वो प्रीमियम उस दिन ज़ीरो हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग कैपिटल ज़ीरो भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों इस गलती को बिल्कुल ना करें। आप अपना लॉस को फिक्स रख लें कि मेरे को दिन के दौरान ₹1500, ₹1200, ₹2000 जैसी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप लॉस को फिक्स कर लें कि इतना लॉस अगर मेरे सिस्टम में दिखा देगा, तो मैं इसको काट दूँगा, इसके ऊपर मैं लॉस नहीं लूँगा और उस दिन के दौरान मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा। लॉस भी दोस्तों इतना फिक्स रखो कि आपका दूसरे दिन, सेकंड दिन या किसी भी एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग दिन में आपका कवर हो जाए। अगर प्रॉफ़िट होता है, तो इस दिन का लॉस दूसरे दिन ही कवर हो जाए, इतना ही आपको लॉस लेना है। वरना आप अगर बिग लॉस ले लोगे, तो 3-4 दिन तक उसको कवर करने में ही आपको लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आपको प्रॉफ़िट में इंतज़ार करना है, लॉस में बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। दोस्तों मार्केट के अंदर डरना नहीं है, ये चौथी सबसे बड़ी गलती जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं, जो मैं भी करता था। इसके अंदर डरने डरने से काम नहीं होता है दोस्तों। अगर आप मार्केट में डर-डर के काम करोगे, तो यहाँ से मार्केट आपको पैसा नहीं ले जाने देगा।
तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे डर के ट्रेड नहीं करना है। अब आप बोलोगे डर तो अपने आप लगता है। दोस्तों डर अपने आप नहीं लगता है, अपनी कुछ-कुछ गलतियाँ होती है उसकी वजह से डर लगता है। उनमें से एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती बता देता हूँ कि न्यू ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, क्यों डर लगता है। दोस्तों जैसे कई ट्रेडर्स मुझे पूछते हैं कि क्या मैं 5,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँ? क्या मैं 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूँ? दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती होती है डरने की। न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में 5-10 हज़ार रुपये लेके आएँगे, वो 5-10 हज़ार रुपये का पूरा ट्रेड डाल देंगे। अब उसमें जैसे उनको लॉस दिखेगा तो उनको डर लगने लगेगा और वो उसको पोजीशन को जल्दी से जल्दी काट देंगे। तो दोस्तों 5-10 हज़ार रुपये अगर आपके पास हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको स्टॉक में, इक्विटी में काम करना चाहिए और आपको सीखने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। 5-10 हज़ार रुपये से आप स्टॉक्स में आराम से काम कर सकते हो। हाँ, उसमें आपको कोई ख़ास अर्निंग नहीं होने वाली है, लेकिन आपको सीखने पे ज़ोर देना चाहिए अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप नए हो तो। तो इसीलिए स्टॉक्स में आप काम कीजिए, उसमें आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा, मार्केट का मूवमेंट पता चलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जब आप सीख जाओ, तब आप थोड़ी बहुत कैपिटल बढ़ा के 50,000 लाख रुपए से आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है कि छोटी कैपिटल लगाओगे ऑप्शन के अंदर तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या है कि सेकंडों के अंदर वो 1000-1500 रुपए आपको लॉस प्रॉफ़िट दिखाएगा, तो आपका धक-धक करने लगता है। जैसे ही 1000-2000 रुपए लॉस दिखाएगा, आप उसमें से एग्ज़िट कर जाओगे। आपका कैपिटल 10,000 से 8,000 रुपए बच जाएगा। तो ये मूवमेंट करके ही मार्केट ऊपर जाता है। कई बार 2000 रुपए लॉस दिखाएगा, फिर 5 मिनट बाद में आपको दो वही पोज़ीशन 2000 रुपए प्रॉफ़िट दिखाने लगेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो उसमें से आपको 20,000 रुपए में ट्रेड करना है। उस कैपिटल को 5 भागों में डिवाइड कर लेना है और वो 80,000 रुपए ऐसे कैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। उसको छेड़ना नहीं है, पूरे 1 लाख से ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ़ 20,000 से आपको ट्रेड करना है। तो आपके जो बचे हुए 80,000 रुपए हैं ना, वही आपका माइंडसेट मजबूत करेंगे। उसी 20,000 से आप ट्रेड लोगे और वो 80,000 रुपए जो आपके बचे हैं ना, वो आपकी ट्रेडिंग में आपको वही सफलता दिलाएँगे समझ लो। तो वो 80,000 रुपए को आपको छेड़ना नहीं, 20,000 से ट्रेडिंग करना है, तो आपको डर नहीं लगेगा। वो आपके बैकअप में पड़ा रहेगा ना, वो पैसा आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मजबूत कर दे। दोस्तों 5वीं और लास्ट बड़ी मिस्टेक आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर साइकोलॉजी पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसमें दोस्तों मेन ट्रेडिंग में क्या होता है, इसी में अपनी माइंडसेट, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही काम करती है। आप साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना पाओगे। दोस्तों इसमें आप मार्केट अगर सीख भी जाओगे, इसमें ट्रेंड लाइन लगाना, स्ट्रेटजी सीखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ये सब आप सीख भी जाओगे। आप ट्रेड भी लेना सीख जाओगे, कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई है तो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब आपका दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दोस्तों आपका सेटअप बनने से पहले आपको एंट्री नहीं लेना है। आप मार्केट में सामने सिस्टम पे पूरे दिन भर बैठे रहो, लेकिन जब तक आपका सेटअप नहीं बोलता है कि मुझे यहाँ पे एंटर करना है, उससे पहले आपको एंटर नहीं होना है। धैर्य बनाए रखना है। दोस्तों एंट्री आपको जब मिल जाती है सेटअप से, तो एंटर करना है और एंटर करने के बाद भी आपको धैर्य बना के रखना है। ये सब जब होएगा, जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। इसके बगैर आप अपना माइंडसेट को कंट्रोल नहीं रख पाओगे। आप सिस्टम के सामने बैठ के दिन भर ट्रेड लेते रहोगे और अगर आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ भी जाएगा, तो भी आपकी साइकोलॉजी न होने की वजह से आपका ट्रेडिंग वापस लॉस में चला जाएगा और शाम होते-होते आप लॉस बुक करके ही उठोगे। दोस्तों आज अपन ने ये मेन 5 मिस्टेक्स के बारे में बात की है, जो मुझे लग रहा था कि मैंने भी की है। तो नए ट्रेडर्स को मैंने तो जो गलतियां की है, उनकी वजह से मुझे बड़ा लॉस उठाना पड़ा और लॉस करके मैंने सीखा है, इन गलतियों में सुधार किया है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि ऐसी नई गलतियां आप सब लोग जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो भी लॉस उठा के फिर इन गलतियों में सुधार करें। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये 5 बड़ी गलतियाँ, बड़ी मिस्टेक्स जो है न्यू ट्रेडर्स करते हैं, तो इन गलतियों के बारे में आप सोच विचार करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। सीख कर समझ कर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।